अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम डेस्कटॉप को उसके आइकन्स हैं उनको सेट कैसे करते हैं, साइज छोटा बड़ा करना हो, फोल्डर क्रिएट करना हो, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए पर्सनलाइज में जाके हमारे पास डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, उसके वॉलपेपर, थीम वगैरह के सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अभी मैं विंडो 10 यूज़ कर रही हूँ, आप लोग अगर विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो लेआउट थोड़ा डिफरेंट होगा। चीज़ें यही होंगी कि आप बैकग्राउंड लगा रहे हो, आप थीम चेंज कर रहे हो, लॉक स्क्रीन लगा रहे हो, चीज़ें सब में यही हैं। बस उनको लगाने का और थोड़ा तरीका डिफरेंट है और इंटरफेस थोड़ा चेंज है। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं और आपने एक्टिवेट नहीं की हुई तो ये आपके ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे। मैं विंडो 10 का एक्टिवेटर अपलोड करके आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और बाकी ये कि विंडो 7 में, विंडो 8 में उनके ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम होते हैं। विंडो 10 का ये इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वर्किंग सब में सेम है। अभी हम देखते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड लगाना हो तो वो हम कहाँ से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। ये इधर साइड पे भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन। यहाँ पे भी हमारे पास आ रही है, आपको यहाँ से प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये बैकग्राउंड है कि बैकग्राउंड पे तीन ऑप्शन है, आपने पिक्चर लगानी है, सॉलिड कलर लगाना है या स्लाइड शो लगानी है। पिक्चर लगाएंगे तो जो भी पिक्चर आप लगाएंगे वो एक फिक्स पिक्चर रहेगी वहीं पे। दूसरा, सॉलिड कलर आप लगाते हैं तो बैकग्राउंड पे कोई भी कलर लग जाएगा। स्लाइड शो में आप क्या करते हो, जो स्लाइड शो अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चर्स लगानी हो तो आप स्लाइड शो का यूज़ करते हो। मीन्स हर 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद पिक्चर चेंज हो रही होती है, उसको हम स्लाइड शो बोलते हैं। अभी आप कहते हो मैंने पिक्चर लगानी है तो पिक्चर सिलेक्टेड है। ये कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जो कि ऑलरेडी मैंने पहले यूज़ किया। आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो पिक्चर बैकग्राउंड पे लग जाएगी। जैसे आपको ये इफेक्ट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है अपने पीसी में से, अपने फोल्डर में से, ब्राउज में जाए या आपके पास पीसी आपको ओपन हो गया, यहाँ से भी आपने जो भी पिक लगानी हो आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये लगा दी चूज पिक्चर, तो ये आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास बैकग्राउंड लग गया। इसी तरह यहाँ से आप इसकी पोजीशन देखते हैं, चूज अ फिट, फील, फिट, स्ट्रेच, कि आपने जो बैकग्राउंड लगाया है ये किस तरह से हो। जैसे ये देखें वो टाइल में बन गया तो वो पिक्चर हमारे पास, पिक्चर का साइज जितना था उतनी एडजस्ट होके बाकी वो डुप्लीकेट होने लग गई है। आपके पास एंड्रॉयड में भी आप जब बैकग्राउंड लगा रहे हो तभी ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जूम करते हो, जूम आउट, जूम इन करके आप पिक्चर सेलेक्ट करते हो कि पिक्चर का कौन सा एरिया आपने लगाना है। तो जिस तरह वहाँ पे वो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आपने सेंटर में लगानी है, आपने फिल लगानी है, फिट करनी है। अभी सेंटर लगाया तो ये देखिए साइड से उसने एजेस छोड़ दिए, दरमियान में पिक लगी है जस्ट। तो ये इसके पिक्चर की पोजीशन थी। नेक्स्ट आप कहते हो कि आपने कोई भी कलर लगाना है, तो यहाँ पर आप पिक्चर के बजाय सॉलिड कलर सेलेक्ट करते हैं। अब ब्लैंक हो गया, हमारे पास ब्लैंक एरिया आ गया और कलर भी ब्लैक है, तो यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करते हो वो आपके बैकग्राउंड पे कलर लग जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड कलर का ऑप्शन होता है। और उसके अलावा ये इधर बैकग्राउंड में भी वही आपके पास ऑप्शन है, कलर में भी है। आप कहते हो आप स्लाइड शो लगाना है, स्लाइड शो जैसे कि मैंने बताया कि एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं। एक पिक जो होती है वो आप सिंपली बैकग्राउंड उसे कहते हो, वो स्लाइड शो में नहीं आती। स्लाइड शो का मतलब यही है कि ज़्यादा तस्वीरें और आपने स्लाइड बाय स्लाइड उनको डिस्प्ले करवाना है। तो जब आप स्लाइड शो क्लिक करते हो तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। ब्राउज में गए, यहाँ से आपने कोई भी पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना होता है जिसमें आप अपनी सारी तस्वीरें रखी होती हैं। जैसे डेस्कटॉप में गए, ये मैंने यहाँ पर वॉलपेपर्स का फोल्डर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए चूज दिस फोल्डर आ रहा है। अगर एक पिक्चर पिक्चर सेलेक्ट करनी होती तो एक पिक्चर का ऑप्शन होता, इसमें आप पूरा फोल्डर सेलेक्ट करते हो जिसमें आपने जो तस्वीरें रखी होती हैं। चूज दिस फोल्डर, अब उस फोल्डर में जितनी पिक्स थी वो सारी यहाँ पर मेरे पास ब्राउज होकर आ गई हैं। ये वाला मुस्कान वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, चूज दिस फोल्डर। अब ये है कि आप पिक्चर, एक पिक्चर दूसरे पिक्चर के कितने टाइम बाद चेंज करना चाहते हो। मैं कहती हूँ 1 मिनट के बाद चेंज हो, 10 मिनट के बाद, 1 दिन, 2 दिन, यहाँ पर ये जो टाइम आ रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। दूसरा ये कि ये आपके पास शफल का ऑप्शन है कि जिस, शफल का मतलब ये है कि वो पिक्चर की तरतीब चेंज कर देना, कि जिस तरतीब में आपने पिक्चर रखी हुई थी
फोल्डर में इसी तरतीब से लगें या आगे पीछे लगें, तो मैं ये शफल कर देती हूँ कि आगे पीछे होकर लगे। अभी ये देखिए बैकग्राउंड पे पिक्चर्स मूव हो रही हैं, लेकिन किस हिसाब से, ये जो हमने सेंटर का ऑप्शन रखा था, अगर मैं फिल करती हूँ तो आप पिक्चर्स पीछे पूरी स्क्रीन पर हमारे पास विजिबल होंगी। यहाँ से इसका आप चूज फिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर आप बैटरी पावर पे भी हो तभी आपके पास स्लाइड शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास कि हमने बैकग्राउंड कलर कैसे लगाना है, बैकग्राउंड पे पिक कैसे लगानी है और बैकग्राउंड पे स्लाइड शो कैसे लगाना है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन हमारे पास कब होती है, इसको आप स्क्रीन सेवर भी विंडोज 7 में स्क्रीन सेवर के नेम से होगा। लॉक स्क्रीन का ये होता है कि समटाइम जब आप काम नहीं कर रहे होते थोड़ी देर के लिए, जब पीसी आप वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, मतलब आप यूज नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त स्क्रीन पे क्या चीज अपेयर होनी चाहिए, आप चाहते हो कि कोई ऐप ओपन हो जाए, कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो या कोई भी तस्वीर आ जाए, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो। ये सारी पिक्स कुछ पहले से जो विंडो की अपनी बाय डिफॉल्ट है वो रखी हुई है। अदरवाइज आप ब्राउज में जाके कोई भी यहाँ से अपने पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी पिक सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखिए चूज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ऑल फाइल जेपीजी बीएमपी, ये सारी हैं। जबकि जब हम स्लाइड शो कर रहे थे तो सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आया था। यहाँ से आप जो भी लगाएंगे, ये आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है कि स्लाइड शो आपके पास, वो सॉरी, लॉक स्क्रीन पे आपको कैसी चीजें नजर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास थीम्स का है। आप अपने जो एंड्रॉयड होते हैं उनमें भी आप थीम अपडेट करते हैं, तो थीम अपडेट से क्या होता है कि आपकी चीज़ें चेंज नहीं होती, जस्ट आपका इंटरफेस चेंज होता है, कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे सेट हो जाती हैं। तो ये कुछ थीम्स अवेलेबल हैं। मजीद आपने कोई भी थीम करना हो तो यहाँ से आप इनकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये फॉन्ट्स हैं, आपने कोई भी फॉन्ट इनमें से लगाना हो, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम फॉन्ट कैसे कोई भी अप्लाई वगैरह करते हैं। तो ये फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो पीसी में विंडो 10 के अपने फॉन्ट्स अवेलेबल हैं दिए हुए। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्टार्ट का। स्टार्ट बटन क्या होता है, ये जो आपके पास इधर विंडो का आइकन बना होता है, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, जिसमें जिस पे क्लिक करने से हमें ये सारा मेन्यू नजर आता है, जो जो हमारे पास ऐप्स इंस्टॉल होती हैं, जो सॉफ्टवेयर हमने रखे होते हैं, जो फाइल्स वगैरह होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, क्या आप उस पे टाइल्स पे ज्यादा चीजें स्टार्ट करवाना चाहते हो, लिस्ट मेन्यू में दिखाना चाहते हो, रिसेंटली एडिट एप्स दिखाना चाहते हो, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन दिखाना चाहते हो। जैसे मैंने इसको यस किया, तो अब मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए पूरे उस एरिया में स्क्रीन आ गई है। अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ तो देखिए तब स्क्रीन हमारे पास छोटी है। अब ये कलर इसका ऐसे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास बैकग्राउंड में हमने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ था, जब हम थीम सेलेक्ट कर रहे थे तब ये ऐसा कलर आ रहा है। स्टार्ट में यही है कि स्टार्ट बटन की क्लिक पे आपने क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद हमारे पास है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जो आपके पास नीचे ये बार शो हो रही है, जिसमें ये ब्राउजर है, ये फाइल एक्सप्लोर है, तो ये जो आपके पास नीचे ये एक बार शो हो रही है, जो भी आपने एप्लीकेशन चलाई हुई होती है, ओपन की होती है, वो नीचे शो हो रही होती है। इसको कहते हैं टास्क बार, कि ये रिसेंटली आपने क्या चीज़ ओपन की हुई है। यहाँ पर टास्क बार में आप चीज़ें टेम्परेरी भी रख सकते हो, आप चीज़ें फिक्स करके भी रख सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने फिक्स करनी है। अब ये है लॉक द टास्क बार, की यानी कि टास्क बार को आपने लॉक करना। आपने देखा होगा कि ये जो नीचे हमारे पास पट्टी आ रही होती है, ये हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ से हम इसको अगर अनहाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगी। लॉक टास्क बार करेंगे तो लॉक रहेगी, अदरवाइज जब माउस लेके जाएंगे तभी विजिबल होगी। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हो। अब हाइड होगी, अब इस पे यहाँ पे माउस लेकर आऊंगी तब विजिबल होगी, अदरवाइज गायब हो जाएगी। ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हाइड अनहाइड करने का। अब ये भी है कि आपने हाइड करना। दूसरा ये कि स्मॉल टास्क बार बटन, आप इस पे ऑफ करते हो तो ये देखो, ये जो टास्क बार में जो हमारे पास बटन्स थे, जो भी हमारे पास लेबल बने हुए थे, वो बिल्कुल छोटे हो गए। यहाँ से आप इनको वैसे अगेन सेट कर सकते हो। दूसरा ये कि आपने ये टास्क बार की पोजीशन बतानी है, कि टास्क बार आपने बॉटम में रखा है, टॉप पे रखा है। ये बॉटम है, यहाँ से आप इसको राइट में भी कर सकते हैं, जैसे ये भी देखिए टास्क बार मेरे पास राइट में सेलेक्ट हो गई है। इसी तरह आप इसको टॉप पे भी कर सकते हैं, टॉप पे चली गई है, लेफ्ट में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं। ऑलवेज हाइड, अब ये क्या है, इसमें ये कि जो आपने टास्क बार में जो आपने ये चीजें रखी हुई हैं, ये ब्राउजर है, ये जूम का रखा हुआ है, सेटिंग वगैरह, तो ये आपके पास कैसे हो, सिर्फ आइकन हो, ये इनके साथ डिटेल भी हो। जैसे ये देखिए, अगर मैं ये करती हूँ तो
व्हेन टास्क बार इज फुल, जब तक ओपन हो गया तो तब तक ये साथ नेम भी शो करवाएंगे। जैसे ही टास्क बार फुल होगी तो सब के सिर्फ नेम आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जस्ट लेबल्स आ जाएंगे, नेम उनके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो ये जो आपके पास राइट में एरिया है, ये इसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। आप कहते हैं जहाँ पर आपको वॉल्यूम और ये इंटरनेट का ऑप्शन शो हो रहा होता है। ये इधर आप क्लिक करते हैं तो यही वाले मेन्यू आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। आपने कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऑन किया होता है तो वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर शो होते हैं। आप ये शो कॉन्टेक्ट्स ऑन द टास्क बार, आपने कॉन्टेक्ट शो करवाने वो भी आप शो करवा सकते हैं। ये इधर आपके पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप मतलब आपके अपने जो स्काइप के कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अपनी जीमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उनके ईमेल्स वगैरह लगा के, उनका मोबाइल फ़ोन नंबर लगा के यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग लगा के देखिएगा। अगर ना लग आपसे लगाओ लगे ना लगा सके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बता सकते हैं कि आपने कितने डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज़ें हमारे पास थी। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन एरिया आ रहा है कि आपने नोटिफिकेशन एरिया में कौन कौन से आइकन डिस्प्ले करवाने हैं। ये है कि नोटिफिकेशन एरिया में आपने कौन कौन सी चीज़ें शो करवानी है। यहाँ पर आपके पास सारी ऐप्स आ रही हैं। जैसे अभी ये हनी डेस्क है, मैं इसको ऑन करती हूँ और वहाँ पे ये विजिबल होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मैं ये मैंने कैंटेशिया कर दिया। ये मतलब जितने भी आप यहाँ से करेंगे नोटिफिकेशन एरिया में वो आपको विजिबल हो जाएंगे। ये क्रोम साथ कर दिया, तो आप यहाँ से इनको शो करते हैं तो जितने भी हाइड थे यहाँ पर साइड पे वो सारे भी विजिबल होने से हो जाएंगे। अगर अदरवाइज आप इसको क्लोज करके तो आपने रैंडम से जो भी सिलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर किसी को ऑफ करना है तो सिंपली आप यहाँ से उसको ऑफ कर दो, ये आपके पास ऑफ हो जाएंगे नोटिफिकेशन एरिया। इधर होम पे क्लिक करके बैक हम अपने कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास ऑप्शन जिसके पर्सनलाइज थे कि हम कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं, कैसे हम कलर चेंज वगैरह करते हैं, टास्क पर हम कैसे सेट कर सकते हैं, हम अपनी नोटिफिकेशन को कैसे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्न सिस्टम्स आइकन्स ऑन और ऑफ, ये आपने ऑन और ऑफ करने हो तो ये जो सिस्टम के आइकन्स है, लोकेशन है, इनपुट इंडिकेटर है, पावर है, ये भी आपने ऑन ऑफ करने हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये सिस्टम के अपने बाकी जो थे वो आप बिल्ट इन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ब्राउज़र हो गया, उसके अलावा एनी डेस्क मैंने करके किया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे कि हम कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट करते हैं। और बाकी ये जो आपके पास कलर्स वगैरह आ रहे हैं, आप यहाँ से इनको भी सेट कर सकते हैं, जो टास्क बार का कलर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आप चूज योर कलर, यहाँ से भी आप डार्क कस्टम वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कस्टम में आपने लाइट रखना, डार्क रखना, और डार्क आप करते हो तो ये डार्क कलर आपको अवेलेबल होंगे। डार्क आपका सारा थीम बन जाएगा। अगर आप लाइट करते हो तो ये ऐसे आपके पास हो जाएंगे लाइट, ये डार्क में सारी चीज़ें। ठीक है, और कस्टम में आपने कोई भी कलर रखना हो तो आप रख सकते हैं, ये लाइट में। नेक्स्ट, ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, इसको आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है आप उसकी इंटेंसिटी कितनी बता रहे हो, कि मतलब वो कितना डार्क हो या कितना आपके पास लाइट हो। ठीक है, अभी हमारे पास ये स्लाइड शो लगा, आप कहते हो स्लाइड शो खत्म करना है तो आप अगेन यहाँ से पिक्चर ये सॉलिड कलर में जाके जो भी आपने लगाना वो यहाँ से आप अगेन इसको चेंज कर सकते हो। रिव्यू भी नज़र आ रहा होता है और यहाँ से आप बैक से भी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, हम क्लोज किया। ये हमारे पास जो बैकग्राउंड की सारी सेटिंग्स होती हैं ये लाइव चेंजेस हो रही थी, कहीं पे डन या सेव करने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डेस्कटॉप की कस्टमाइजेशन ऑलमोस्ट हमने कर लिया। बाकी जो चीज़ें डेस्कटॉप के रेलिवेंट रहेगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।